I want to be clear. I want to be very clear. I think that that's a very dangerous trajectory for the military instrument of the PRC. अगर अमेरिका को कोई कंपटीशन दे रहा है ग्लोबल सुपर पावर की रेस में तो वो अनडाउटेबली चाइना है, और अमेरिका इस प्रॉब्लम से डील करने के लिए बहुत एक्सट्रीम स्टेप्स उठा रहा है। उनमें से एक है टेक्नोलॉजी वॉरफेयर, जिसके बारे में ज़्यादा सुनने को नहीं मिलता। People's Liberation Army catches a US warship off guard using a combination of electronic warfare and new age hypersonic missiles. वही टेक्नोलॉजी जिससे एक देश नेक्स्ट जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट, सबमरीन्स, डिफेंस मिसाइल सिस्टम, बेटर रेडार एक्सेट्रा बनाता है, और यही यूएसए चाइना को रिस्ट्रिक्ट करना चाहता है, चाइना को इस टेक्नोलॉजी से बहुत दूर रखकर। और ये टेक्नोलॉजी है सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग की, क्योंकि दुनिया का 90% एडवांस सेमीकंडक्टर कोई बनाता है या ये कहें कि बनाने की क्षमता रखता है तो वो है ताइवान की कंपनी TSMC। पर ये वीडियो ना ही ताइवान के बारे में है और ना ही TSMC। ये वीडियो में हम आपको उस कंपनी के बारे में बताना चाहते हैं जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं, और इस कंपनी ने वो टेक्नोलॉजी मास्टर कर ली है जो पूरी दुनिया में कोई और कंपनी नहीं कर पा रही। इसे TMC का बैकबोन भी बोला जाता है, और बिना इस कंपनी के TMC कुछ भी नहीं, बिना इस कंपनी के TMC बंद हो सकता है। हम बात कर रहे हैं नीदरलैंड की कंपनी ASML की, और हम आपको बताएंगे ऐसी कौन सी टेक्नोलॉजी है इस कंपनी के पास जिसके चलते ये कंपनी पूरी दुनिया में मोनोपोली एंजॉय करता है, और ऐसा क्या रीजन है कि चाइना जैसा एडवांस देश जो कि अपने रिवर्स इंजीनियरिंग के लिए माना जाता है वो भी इस टेक्नोलॉजी को नहीं बना पा रहा है। तो चलिए ASML के बारे में जानते हैं जिस पर पूरा वर्ल्ड डिपेंड करता है। ASML की शुरुआत 1984 में होती है। ASML नीदरलैंड की जायंट कंपनी फिलिप्स और ASM का एक जॉइंट वेंचर था, और ये कंपनी फिलिप्स के बहुत बड़े बिल्डिंग के बैकयार्ड पर स्टार्ट की गई थी, एंड इस पर बहुत ज़्यादा ध्यान भी नहीं दिया जाता था। पर अपने जन्म के 1 साल के बाद ही ASML ने लाइट रेस को यूज़ करके बहुत छोटे छोटे डिज़ाइंस सिलिकॉन वेफर पर प्रिंट करने वाली मशीन बना ही दी। सिलिकॉन वेफर पर छोटे छोटे डिज़ाइंस प्रिंट करने के प्रोसेस को ही लिथोग्राफी बोला जाता है। लिथोग्राफी सेमीकंडक्टर चिप्स को बनाने का एक इम्पॉर्टेंट प्रोसेस होता है, और यही रीज़न है कि TMC बिना ASML के मशीन के सेमीकंडक्टर माइक्रोचिप्स नहीं बना सकती। पर ऐसा क्या खास है इस प्रोसेस में जो इस प्रोसेस को इतना यूनिक बनाता है? तो देखिए, सारा खेल साइज का है। स्मॉलेस्ट ट्रांजिस्टर ह्यूमन हेयर से 10,000 गुना छोटा होता है, और इतने छोटे माइक्रोस्कोपिक लेवल पर काम करने के लिए एक्यूरेसी और प्रिसीजन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, और ये करना बहुत ही डिफिकल्ट टास्क होता है। पर इन सब चैलेंजेस को पार करते हुए ASML अपने कटिंग एज टेक्नोलॉजी से पूरी दुनिया में शाइन करता है। जो सबसे फास्ट मोस्ट एडवांस प्रोसेसर होते हैं, जैसे कि लेटेस्ट आईफोन पर लगा हुआ चिप या फिर सबसे एडवांस ग्राफिक्स कार्ड, इन सब के लिए EUV लिथोग्राफी मशीन यूज होता है, जो कि केवल और केवल ASML ही बनाता है। नाउ इस मशीन के काम करने का प्रोसेस बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड और इंटरेस्टिंग है। UV लिथोग्राफी यानी एक्सट्रीम अल्ट्रावायलेट लिथोग्राफी। इस लिथोग्राफी में एक्सट्रीम अल्ट्रावायलेट लाइट का यूज किया जाता है जो कि अर्थ पर नेचुरली नहीं मिलता। सो ASML ये EUV लाइट आर्टिफिशियली खुद से प्रोड्यूस करता है। EUV लाइट का वेवलेंथ 13.5 नैनोमीटर होता है, जिसकी चौड़ाई मात्र 5 ह्यूमन DNA के बराबर होती है। और तो और ये लाइट एयर के कांटेक्ट पर आने से एयर में ही एब्जॉर्ब हो जाता है, इसलिए ये सारा प्रोसेस वैक्यूम में किया जाता है। UV लाइट को प्रोड्यूस करने के लिए मोल्टेन टिन के ड्रॉपलेट्स को 30 किलोवाट कार्बन लेजर से हिट किया जाता है, जो कि टिन के ड्रॉपलेट्स को प्लाज्मा में वेपराइज कर देता है, और ये छोटा सा एक्सप्लोजन फोटोन्स इमिट करता है जो कि UV लाइट होता है। इस प्रोसेस में बहुत तेज और बहुत बड़े मात्रा में एक्सप्लोजन कराए जाते हैं, क्योंकि केवल 5% फोटोन्स एक्चुअली सिलिकॉन वेफर तक पहुंच पाते हैं। ये फोटोन इतने छोटे वेवलेंथ के होते हैं कि ये मिरर्स पर एब्जॉर्ब हो जाते हैं। सो ASML को बहुत ही खास मिरर जो कि सबसे फ्लैट हो उसे यूज करना पड़ता है, और ये मिरर्स जर्मनी की कंपनी Zeiss ASML के लिए बनाती है। उसके बाद EUV लाइट स्पेशल मिरर से बाउंस करते हुए सिलिकॉन वेफर्स को हिट करती है और डिजाइन प्रिंट करती है, और इस सिलिकॉन वेफर पर जो डिजाइन प्रिंट होता है वही TMC जैसी सेमीकंडक्टर कंपनीज के लिए माइक्रोचिप लगाने का बेस बनता है। और आप जितना ट्रांजिस्टर एक चिप पर लगा सकते हैं उतना पावरफुल चिप
चिप आपको मिलता है। सो ये सेमीकंडक्टर गेम साइज के साथ नंबर्स का भी हो जाता है। यूवी मशीन इतना कॉम्प्लिकेटेड होता है कि ASML की माने तो एक यूवी मशीन पर डे लगभग 3000 सिलिकॉन वेफर पर डिजाइन प्रिंट करता है और एक 300 mm सिलिकॉन वेफर पर हंड्रेड्स ऑफ चिप्स हो सकते हैं और तो और एक चिप पर अप टू 10 बिलियन ट्रांजिस्टर हो सकते हैं। माय गॉड, अब आप समझ सकते हो इस कंपनी का क्यों और कोई कंपटीशन एग्जिस्ट नहीं करता। एक यूवी मशीन का कॉस्ट लगभग $150 मिलियन होता है और इतना एक्सपेंसिव मशीन होने के कारण ASML के 5 ही मेजर कस्टमर्स है, TSMC, इंटेल, सैमसंग, माइक्रोन और स्काइनेक्स, जिसमें से ASML का लगभग 84% सेल्स TMC, इंटेल और सैमसंग से ही आता है और ये तीनों कंपनीज सेमीकंडक्टर के फील्ड में टॉप प्लेयर्स मानी जाती है। पर आपको जैसे पता है पूरी दुनिया ASML पर डिपेंड करती है एडवांस सेमीकंडक्टर लिथोग्राफी मशीन्स के लिए। सो चाइना भी ASML पर बाकी दुनिया की तरह डिपेंड करता है। पर 2019 में डोनाल्ड ट्रंप के एडमिनिस्ट्रेशन ने चाइना पर सैंक्शन लगाते हुए ASML को अपने सबसे एडवांस मशीन यानी EUV लिथोग्राफी मशीन चाइना को सेल करने पर रेस्ट्रिक्शन लगा दिया और फिर प्रेसिडेंट बाइडेन ने भी ये पॉलिसी अब तक कंटिन्यू रखी है। नतीजा, आज तक ASML एक भी EUV मशीन चाइना को सेल नहीं कर पाया है और फ्यूचर में भी ऐसा USA के वजह से नहीं होता दिखाई पड़ता है। और एक्सपर्ट्स का मानना है सबसे एडवांस चिप्स फाइटर जेट्स, सबमरीन्स और डिफेंस सिस्टम में यूज किए जाते हैं ताकि एक कंट्री हमेशा दूसरी कंट्रीज के मुकाबले मिलिट्री वॉरफेयर में आगे रहे। और ये भी एक रीजन हो सकता है USA ने नेशनल सिक्योरिटी रीजंस की वजह से चाइना को एडवांस चिप्स से दूर रखा है। पर जैसे TSMC है वैसे ही चाइना के पास खुद की सेमीकंडक्टर कंपनी है SMIC। सिमिलरली चाइना के पास ASML का भी ऑल्टरनेटिव है चाइना की कंपनी SMEE, जो कि ASML की तरह लिथोग्राफी मशीन्स पर फोकस करती है। पर ये दोनों चाइनीज कंपनी अभी कॉम्पिटिशंस में ग्लोबल लीडर से बहुत पीछे है और एक्सपर्ट्स का मानना है UV स्टैंडर्ड्स की मशीन बनाने में चाइना को एक डेकेड यानी 10 साल से भी ज्यादा लग सकता है और ये इतना आसान भी नहीं होने वाला। सो आपको क्या लगता है चाइना इस सेमीकंडक्टर की रेस में USA से कैचअप कर पाएगा? कमेंट्स में जरूर बताइए। थैंक यू।